तो आज हम बात कर रहे हैं लॉगरिथम। लॉगरिथम को हम लॉग बोलते हैं, तो ये हमारा चैप्टर है लॉग। तो लॉग में क्या पढ़ते हैं हम? तो देखो बेसिकली जो हमारा होता है इफ, जैसे ए लेस देन 0 ए, ठीक है, या ए ग्रेटर देन 0 और ए नॉट इक्वल टू 1 and a the power s is equal to b, then we define the logarithm value of b to base a as equal to x। अब देखिए यहां पर जैसे हम बात करें ये x is equal to log b base a, तो अगर हम एंटी लॉग लेंगे तो ये हमारा हो जा रहा है, इसको इधर भेज देंगे तो ए दी पावर x इज इक्वल टू बी। यहाँ पर ये कंडीशन है ए की वैल्यू क्या है, वो ग्रेटर देन 0 होती है, ए ग्रेटर देन 0 और साथ में ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1। अच्छा यहाँ पर देते हैं ये जो हमारा लिखा हुआ है x इज इक्वल टू लॉग बी, ठीक है, और ये हमारा क्या है बेस ए। तो यहाँ पर जो इसे पढ़ा जाता है इसे हम जब रीड करते हैं तो ये होता हमारा वैल्यू, जिसे पूछे जाए लॉग ए लॉग बी लॉग 2 लॉग 5 इस तरह से, तो ये हमारा ये लॉग हो जाए, ठीक है, लॉग। और इसको बोला जाता है नीचे का जो होता है इसको बोला जाता है बेस। इसको क्या बोलते हैं? बेस। बेस में जितना है ए, तो जब हम रीड करेंगे एस इक्वल टू लॉग बी बेस ए, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ जाए। हाँ अब इसमें क्या है, अगर इसकी बात करें डोमेन की, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन y इज इक्वल टू लॉग का फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है लॉग एक्स। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है लॉग एक्स। बेस में मान लो कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने 10 मान लिया, ए मान लिया, जो भी आप मानना चाहो ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसमें इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन ये जो हम फंक्शन पढ़ाएंगे वहां पर हम डोमेन और रेंज अच्छे से क्लियर कर देंगे। अभी फिलहाल जो हम लॉग पढ़ा रहे हैं तो लॉग में हमको इतना पता होना चाहिए लॉग के अंदर का डोमेन, तो ये भी हम इक्वेशन भी इसमें बताएंगे। तो ये जो हमारा वैल्यू ऑफ एक्स हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स इज नोन एज डोमेन, और वैल्यू ऑफ वाई क्या है, वैल्यू ऑफ वाई इज नोन एज रेंज। ये हमारा क्या है, ये रेंज कहलाता है, ठीक है। तो लार्जेस्ट जो डोमेन होती है तो ये वैल्यू ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर 0 है तब भी आपका लॉट क्या है, डिफाइंड नहीं है। s इक्वल टू 0 पर लॉट डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये उसके डोमेन में नहीं आता है। अगर हम ग्राफ देखें, ठीक है, इधर s हो गया, इधर y हो गया, इधर माइनस एक्स प्लस एक्स और इधर माइनस, सॉरी ये थोड़ा सा गलत बन गया है, ये एच हो गया और ये y हो गया, एच से इधर माइनस एच इधर माइनस वाई, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा 0,0। तो लॉग इसका अगर डायग्राम बनाएंगे, ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ये ग्राफ जो हमारा जाता है इस प्रकार से जाता है, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एस का ग्राफ हो जाता है।
ये वैल्यू हमारी जो होती है ये होता है 1, ठीक है, एस इक्वल टू 1, ठीक है, एस इक्वल टू 1, तो वाई की वैल्यू नहीं आ रही 0, तो ये कोऑर्डिनेट हो जा रहा है 1, 0, ठीक है। तो देखो इसका जो डोमेन है इसमें जो भी एस टी वैल्यू है, इधर की जितनी भी वैल्यू होती है ये सब क्या है, इधर की जितनी भी वैल्यू है ये एस टी पॉजिटिव वैल्यू है। ग्राफ हमारा ये जो ग्राफ है कभी इस एक्सिस की तरफ आया ही नहीं है, तो ये हम इसका क्या डोमेन क्या हो जा रहा, ये हमारा क्या हो जा रहा, डोमेन हो जा रहा। और रेंज की बात करें, देखो वाई की वैल्यू निगेटिव भी जा रही है, वाई की वैल्यू निगेटिव भी जा रही है, हमारी एक्सिस है निगेटिव वाई एक्सिस है, इससे पैरेलल आपका चला जा रहा है, इससे पैरेलल जा रहा है, ठीक है। तो ये वाई की वैल्यू क्या हो जा रही है हमारी निगेटिव जा रही है, तो रेंज कितना हो जा रहा है, रेंज हो जा रहा है हमारा आर, आर क्या है रियल नंबर, आर हमारा क्या है ये रियल नंबर, रियल नंबर, आर को हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ये नीचे माइनस इन्फिनिटी ऊपर जा रहा है, देखो ये वैल्यू बस फैलती जा रही है, तो ये फैलेगी तो आपका प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाए थे सेट के, तो सेट वाला हमने टॉपिक अभी पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 ही लेक्चर हुए, कुछ उसमें और लेक्चर होंगे, इसके बाद फिर कुछ जेई मेंस के क्वेश्चन करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एटलीस्ट जो भी वीडियो देते हैं कम से कम 204 अपने दोस्तों को शेयर करें और खुद सब्सक्राइब भी कर लें, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी एक चेन बनती चली जाएगी और ये सीरीज भी चलती रहेगी। हमारा जो एम है कि फ्री में आपको पूरा मैथमेटिक्स जेई लेवल का और एडवांस लेवल का 2 से 3 महीने में पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर दें। इसके बाद जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो केवल हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चन की हम केवल प्रैक्टिस करेंगे यूट्यूब चैनल पर, और थ्योरी भी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। थ्योरी पहले ही कंप्लीट हो जाएगी, अगर दोबारा कोई पढ़ना चाह रहे तो दोबारा फिर से रिपीट कर दिया जाएगा। एटलीस्ट जब आप लोग सहयोग करो तो ज़्यादा बेस्ट जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक, ठीक है। तो हम इसकी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, लॉग की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें हमारा पहला है लॉग 1 बेस ए, कोई भी बेस हो सकता है, तो लॉग 1 की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है हमारी, ये 0 होती है, क्या होती है 0। और दूसरा आपका है लॉग ए बेस ए इज इक्वल टू 1, लॉग और बेस, ठीक है, दोनों क्या है हमारे सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा हो जाए दूसरा हो जाएगा लॉग एक्स, लॉग एक्स बेस में हमने क्या डाल दिया ए, ठीक है। ये वैल्यू हमारी डिफाइंड हो रही, ये वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव भी हो रही और नेगेटिव भी हो रही और 0 भी हो रही। देखो कोई भी हमारा ये लॉग है वाई, यहाँ पर हम लॉग एक्स लिख देते हैं क्योंकि एफ एस बराबर हमारा क्या है, एफ एस बराबर हमारा लॉग एक्स है, ठीक है, लॉग एक्स बेस ए। तो देखो इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है और क्या है साथ में 0 है, वाई की वैल्यू क्या है 0 भी तो है, तो ये हमारा क्या है 0। अब ये कैसे होगा, ये एस पर डिपेंड करेगा, अगर एस की वैल्यू
ठीक है। इफ s इज इक्वल टू 1 है, s इज इक्वल टू 1 तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर इफ s ग्रेटर देन 1 जैसे इधर s से इधर ये वैल्यू हमारी रहेगी तो वैल्यू हमारी क्या आ रही, पॉजिटिव आ रही है। अब जब वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही, अब इधर देखो, जब 0 और 1 इनके बीच में लाई करेगा, ठीक है, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो वैल्यू हमारी क्या मिल रही है, निगेटिव मिल रही है। तो y की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव। इफ x लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 जब ये वैल्यू रहेगी तो हमारी क्या मिलेगी, ये वैल्यू जो हमारी आएगी ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अगर ऐसे चाहो तो इसे y भी मान सकते हो, y इक्वल टू लॉग x। तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव और 0 और निगेटिव, इट डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ x। किस पर डिपेंड रहता है, वैल्यू ऑफ x पर डिपेंड रहता है। ये वैल्यू ऑफ s पर डिपेंड रहता है। x की वैल्यू आपकी 1 से ज्यादा है तो पॉजिटिव, 1 के बराबर है तो 0 और 1 के बीच में है तो वैल्यू हमारी निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारे थर्ड देखो, जैसे हमारे पास लिखा हुआ लॉग m प्लस लॉग n, बेस में हमने कुछ भी ले लिया, मान लेते हैं बेस में a कर लिया, तो ये लॉग m प्लस लॉग n बराबर होता है लॉग m इंटू n बेस a। थर्ड जो हो जाएगा हमारा लॉग m माइनस लॉग n, सब में हमारा क्या है, बेस a है। और ये हो जाएगा हमारा लॉग m बाई n बेस a, ठीक है। इसके बाद है ये थर्ड के बाद फोर्थ आएगा, इसके बाद फिफ्थ देखो, जैसे मान लीजिए लॉग m की पावर n बेस हमारा a है, तो जितना भी हमारा ये पावर है ये बाहर आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे n लॉग m बेस a, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएंगे, फार्मूले हो जाएंगे। अब देखो कभी कभी क्या इसमें हमने दो टर्म लिए हैं मल्टीप्लाई में, अगर आपको ऐसा भी लिखना चाहे सिक्स नंबर हम डाल दें लॉग m n p q डैश जितना भी हो सकता है, ठीक है। ये सब मल्टीप्लाई में है, बेस हमारा a है तो ये हमारा ब्रेक हो जाएगा लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p प्लस डैश डैश, जितने भी लॉग होंगे सब में बेस हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। ये सब क्या है, लॉग की प्रॉपर्टीज हो रही, ठीक है। और भी हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास a की पावर, अब हम बेस में देते हैं सेवंथ जो हमारा हो जाएगा लॉग m बेस की पावर n, बेस की पावर नहीं हमारी n है, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/n लॉग m बेस a। यहाँ तक किसी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस टेबल फार्मूले हैं, ठीक है। इनकी कंडीशन आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, कंडीशन आप लेना चाहो तो ले सकते हैं। तो अगर इसी कंडीशन लिखेंगे तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी m क्या है ग्रेटर देन 0 और n की वैल्यू, ठीक है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो जाए। अगर n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो परफेक्ट कंडीशन हो जाएगी ये n नॉट इक्वल टू 0 और साथ में a की वैल्यू जो हमारी है a ग्रेटर देन
0 और a नॉट इक्वल टू 1, a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1। बेस में आपका a की वैल्यू 1 नहीं हो रही। क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा है, जैसे मान लीजिए 8 जो प्रॉपर्टीज हमारा लॉग b की पावर 2n और यहाँ पर हमारा क्या है बेस a इज इक्वल टू कितना हो जा रहा 2n। ये हमारा जो पावर में है वो बाहर आ जा रहा है 2n और इधर चल चलेंगे लॉग b बेस a और ये जो वैल्यू हमारी हो रही, ठीक है, इसकी b की जो वैल्यू है ये मॉडलेट दिया। मॉड मतलब क्या है ऑलवेज पॉजिटिव। वैसे भी लॉग के अंदर जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती ही है, तो मॉड ले जाने की जरूरत हमको नहीं भी है। ठीक है, तो लिखेंगे b नॉट इक्वल टू 0। वो तो हम जानते ही हैं, हमारे ये जो लॉग b है, लॉग b, तो ये b इसके डोमेन में आता ही नहीं है, तो वो क्या है 0 उसके डोमेन में नहीं आता, वो 0 से स्टार्ट होता है। मतलब 0 नहीं आ रहा, 0 पॉइंट कुछ हो जा रहा पर 0 नहीं हो रहा। अब हमारा इसमें और कंडीशन क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी ए ग्रेटर देन 0, ठीक है, और ए नॉट इक्वल टू 1, मतलब ए ग्रेटर देन 0 के बाद बीच में 1 मिलेगा पर हम 1 को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टीज है, जैसे मान लीजिए अभी हमने ये सेम प्रॉपर्टीज ही है 9 लॉग बी, ठीक है, लॉग बी और ए की पावर 2n, ए की पावर 2n इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2n लॉग बी बेस ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा मॉड हो जाएगा। तो मॉड ए की वैल्यू हमारी क्या है ग्रेटर देन, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और ए नॉट इक्वल टू 1 और साथ में बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 और -1, जो मॉड लगा हुआ है तो -1 भी नहीं हो रहा, क्योंकि जो -1 अब यहाँ पर क्या है ये ऑलवेज, अरे ए की वैल्यू हम यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये भी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी +1 हो जाएगी। और साथ में n जो हमारा है n नॉट इक्वल टू 0, n वैल्यू क्या हो रही है नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब ये कंडीशन है, ये फार्मूले लगाने के लिए ये हमारी क्या है कंडीशन है। अब देखो जैसे मान लीजिए 10th जो है लॉग b की पावर n है और a की पावर कितना है m है, तो इसको हम लिखेंगे n डिवाइडेड बाई m लॉग b बाई ए, मतलब कि लॉग b बेस a, लॉग b बेस a। बस यहाँ ए की कंडीशन हो रही है आपकी m की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, m की वैल्यू क्या है 0 नहीं हो रही। ध्यान रखना लॉग a, जैसे मैं बात करूं लॉग a बेस b या लॉग b बेस a लिखा हुआ है, तो कभी भी बेस में 1 वैल्यू नहीं होती है, लॉग के बेस में 1 वैल्यू नहीं हो सकती है। ठीक है, 1 वैल्यू नहीं हो सकती है, वो उसके एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके डोमेन में आते ही नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो हमारा है बेस चेंज प्रॉपर्टीज। अगर हम बेस चेंज करना चाहें तो इसको हम बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टीज। ठीक है, 11 जो हमारा है लॉग बी बेस ए, लॉग बी बेस ए। अब हमको क्या है ये बेस को चेंज करना है, इस बेस को हम चेंज करेंगे तो चल चेंज लॉग बी, एक नया बेस ले लिए सी, नया बेस सी इनटू लॉग सी बेस, बेस हम क्या लेना चाह रहे हैं, बेस हमारा पहले क्या था हमने सी चेंज कर दिया और ये बेस ए हो गया, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी।
यहाँ पर ध्यान रखना C जो है, C ये हमारा ग्रेटर देन 0 और C नॉट इक्वल टू 1। C की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगी। सिमिलर में आपका A भी है, A जो है ग्रेटर देन 0, A ग्रेटर देन 0, A नॉट इक्वल टू 1। और साथ में हमारा B बेस में है, तो ये भी B की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, B ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, सॉरी B ग्रेटर देन 0। B की वैल्यू क्या है, 0 से ज़्यादा होना चाहिए, B ग्रेटर देन 0। ये प्रॉपर्टीज इसको बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टीज। इसका नाम है दिस प्रॉपर्टीज, दिस property is called change of base, called change of base properties। इसको बेस चेंज प्रॉपर्टीज बोला जाता है। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, कोई स्टूडेंट अगर ये लिख देता है लॉर बी बेस ए, इसको ऐसे भी लिख देते हैं लॉर बी डिवाइडेड बाई लॉर ए। बेस में आपकी जो इच्छा हो, जैसे हमने सी लेना चाहें तो सी ले लो, ठीक है। तो ये भी सेम ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो इसको बस समझने चलिए, मैं अगर समझाऊं तो इसको याद करने का तरीका और भी है। जैसे इस तरह से इसको कर दो, ब्रेक कर दो, तो उसको लॉर्ड बी मान लो, इसको लॉर्ड ए मान लो, ठीक है। अब बेस में जो आपको जरूरत है, जैसे हमने सी जरूरत है तो हमने सी लिख दिया, सी लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो रही, बेस चेंज प्रॉपर्टीज हो रही। तो अब इसमें से क्या है, एक और प्रॉपर्टीज हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा 11 के बाद 12 है, देखो जिसे मान लीजिए लॉर्ड बी बेस ए लिखा हुआ, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, ये बेस और लॉर्ड आपस में चेंज कर देते हैं तो 1 अपॉन रेसिप्रोकल हो जाता है, इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो लॉर्ड, तो ये लॉर्ड हमारा ए हो जाएगा और बेस में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ कंडीशन क्या है, ए नॉट इक्वल टू 1, ए नॉट इक्वल टू 1 और ए की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। और बी नॉट इक्वल टू 1 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0, बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी, इतने प्रॉपर्टीज आपको लास्ट याद होना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारा है प्रूफ दैट log 1 plus 2 plus 3 is equal to log 1 plus log 1 plus log 2 प्लस log 3, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। सिंपल है। अब देखते हैं, ये हमारे पास log 1 plus 2 plus 3 लिखा हुआ है, और इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा log 6 हो जाएगा। 1 plus 2 3, 3 plus 3 ना 6 हो गया। अब हम 6 के फैक्टर करते हैं तो log 1 इंटू 2 इंटू 3, तो हमारे 9 हो जा रहा है, 6 के फैक्टर्स हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखो ये m हो गया और ये n हो गया और इतना हो जा रहा, ये प्योर है MNP, ठीक है। तो log m प्लस n प्लस p हो जा रहा, तो ये हो जा रहा हमारा log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, यही हमारा प्रूफ हो जाएगा।
हमने यहाँ पर यूज कर दिए हैं, देखो ध्यान से देखो तो ये हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लिया है। लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू आपका होता है, हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर दो टर्म है, ठीक है। अब इसे इन जनरल भी हमने लिखा था, ये इन जनरल हमने लिखा था, तो लॉग एम एन पी क्यू इस तरह से कुछ भी रहे तो ये चाहे लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी प्लस डैश डैश कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस वाले हमने प्रॉपर्टीज को यूज कर लिया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ a की पावर x इज इक्वल टू b कॉमा b की पावर y इज इक्वल टू c और c की पावर z इज इक्वल टू a इज इक्वल टू a, ठीक है, कॉमा x इज इक्वल टू लॉग k की पावर मतलब a की पावर k1, यहाँ बेस में हमारा क्या हो जाएगा b हो जाएगा, कॉमा y इज इक्वल टू लॉग b की पावर k2 और बेस में हमारा क्या हो जाएगा c हो जाएगा, और z इज इक्वल टू लॉग c की पावर k3 और बेस में हमारा a हो जाएगा, कॉमा देन फाइंड k1 कॉमा k2 कॉमा k3, ये वैल्यू हमको k1 इंटू k2 इंटू k3 ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। कंडीशन हमारे पास लिखी हुई है, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग हमारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k1 k2 k3 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालते हैं a की पावर x इज इक्वल टू b है, और इसके बाद फिर b, देखो यहाँ पर हमारा a की पावर x इज इक्वल टू b, ठीक है, और b इज की पावर y इज इक्वल टू c है, और c की पावर z इज इक्वल टू हमारा इतना है a है। तो a बराबर हमारा जितना है a बराबर c की पावर जितना है z है, तो यहाँ शुरू करते हैं। तो a इज इक्वल टू c की पावर z, तो c की वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा c की वैल्यू b की पावर y कितना है, ये हो जाएगा b की पावर y, क्लियर है, बात समझ पा रहे नहीं, ये हो जाएगा b की पावर y हो जाएगा, और इसकी पावर ऑलरेडी z लगा हुआ है, जब पावर ऊपर पावर होता है तो क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो b की पावर y z हो जाएगा, b की पावर y z। अब b बराबर हमारा इतना है a की पावर x, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं a की पावर x इसकी होल पावर इतनी है y और z, फिर पावर ऊपर पावर तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी a की पावर x y z। देखो a की पावर यहाँ a इज इक्वल टू a की पावर एस वाई जेड, इसकी पावर कितनी हमारी 1 है, तो कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा पावर के ऊपर पावर आपकी है वो कंपेयर हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा एस कमा वाई एस वाई जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, एस वाई जेड इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एस वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं, आल्सो एस वाई और जेड इनको हम वैल्यू निकालेंगे, तो एस की वैल्यू कितनी हमारी यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है ये वैल्यू, ये एस की वैल्यू है, और ये हमारा क्या है ये वाई और जेड, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना हमारा लॉग ए
की पावर K1 और यहाँ न हो जा रहा B हो जा रहा और इंटू लॉर B और यहाँ C हो जाएगा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी हमारी, ये K2 हो जाएगा और लॉर C की पावर K3 और यहाँ पर इतना हो जाएगा A हो जाएगा। अब देखो पावर के ऊपर जो पावर लास्ट, ये पावर ऊपर पावर है तो ये बाहर आ जाता है, इतना हो जाएगा K1 हो जाएगा, तब चलेगा लॉर्ड A बेस B इंटू K2 बाहर आ गया लॉर्ड B बेस C इंटू लॉर्ड यहाँ पर हो जाएगा C हो जाएगा और ये हमारे क्या K3 बाहर आ गया और A हो जाएगा। तो ये हो जाएगा K1 K2 और K3, हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। ये K1 K2 K1 K2 और K3 मल्टीप्लाई K1 K2 K3 हो गया। अब आपका हो जाएगा लॉर्ड A बेस B इंटू लॉर्ड B बेस C इंटू लॉर्ड C बेस A, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जा रही है, ये वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो अगर इसको ध्यान से देखा जाए, इसको ध्यान से देखें तो हमने क्या दिया है, ये बेस चेंज प्रॉपर्टीज है, ये क्या हमारी यहां से यहां तक ये जो है बेस चेंज प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब ये पूरी वैल्यू अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो K1 K2 K1 K2 और K3, ठीक है, इंटू 1 इजल टू XYZ। अब XYZ की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो K1 K2 K3 बराबर कितना हो जाएगा 1, XYZ की वैल्यू कितनी है 1, तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। नेक्स्ट जो हमारा एक क्वेश्चन और भी है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल में देखो, एक और एग्जाम्पल करवाते हैं हम। इफ A is equal to 1 plus log 1 plus log YZ बेस में x, कॉमा B is equal to 1 plus log ZX बेस में क्या है y, and C is equal to 1 plus log XY बेस में हमारा Z, कॉमा वेयर S, Y, Z are positive रियल नंबर, डिफरेंस हमारा जो डिफरेंट है, डिफरेंट फ्रॉम यूनिट, डिफरेंट फ्रॉम हमारा यूनिटी, ठीक है। देन prove that ABC is equal to AB प्लस BC प्लस CA, ये हमको प्रूफ करना। कभी कभी इसको पूछेगा ABC बराबर कितना हो रहा है, ABC इज इक्वल टू, ये हमारे पास कंडीशन है, ठीक है। A की वैल्यू हमारे पास गिवन है ये, और B की वैल्यू हमारे पास गिवन है ये, और C की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है। और हमको प्रूफ करना है ABC इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हमको यहाँ पर देखो, A बिल्कुल
आसान है। सबसे पहले हमको ए बी सी की वैल्यू, ये जो हमारा 1 को हटा देना है, 1 नहीं रखना है। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ए इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग वाई जेड, बेस में हमारा इतना है एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग, ये बेस हमारा इतना है एक्स है, तो हम यहाँ पर भी बेस क्या लिखें, लॉग एक्स बेस एक्स, वैल्यू क्या होती है 1 होती है। लॉग वाई जेड, बेस हमारा इतना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अब यहाँ फार्मूला हो जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स वाई जेड, बेस में इतना रहेगा एक्स रहेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये और ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लॉग एक्स वाई जेड हो जाएगा, लॉग एक्स वाई जेड, ये हमारा ना ए इज इक्वल टू आ गया। तब इसको 1/8 रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी 1/a इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स बेस हमारा ए बी सी, सॉरी बेस हमारा एक्स वाई जेड, बेस हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई जेड रेसिप्रोकल, मतलब इसको हम बेस को लॉग में ले जाएंगे, लॉग को बेस में लाएं तो ये वैल्यू हमारी क्या 1/, हो जाएगी। तो 1/8 की वैल्यू हमारी आ रही। सिमिलर में हमारा हो जाएगा, सिमिलरली आपका हो जाएगा 1/b इज इक्वल टू, देखो सिमिलरली में आपका क्या, यहाँ पर आपका बेस हमारा क्या था एस था, यहाँ पर बेस एस था, तो एस डिवाइडेड बाई हो जाए, यहाँ बेस हमारा क्या वाई है, तो वाई डिवाइडेड बाई हो जाएगा। तो यहाँ पर सिमिलरली में हो जाएगा ये वाई लॉग वाई, अब बेस में हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा एस वाई जेड रहेगा। तो 1/c कितना हो जाएगा, लॉग 1/c कितना हो जाएगा, लॉग जेड बेस हमारा क्या रहेगा एस वाई जेड हो जाएगा। तीनों क्या करो मल्टीप्लाई कर लो, तो 1/a 1/b 1/c इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग, मल्टीप्लाई मत करो ऐड करो, मल्टीप्लाई करने में नहीं आएगा, इसको हमको ऐड करना है, ठीक है। तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो लॉग हमारा यहाँ लॉग एक्स हो जाएगा, बेस में इतना एस वाई जेड प्लस लॉग वाई एस वाई जेड प्लस लॉग जेड एस वाई जेड। अब देखो लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी, ठीक है, एम एन, लॉग एम प्लस लॉग एन वाला फार्मूला यूज हो जाएगा एडिशन वाला, तो तीनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग एस वाई जेड, नीचे बेस में इतना रहेगा हमारा लॉग एस वाई जेड बेस एस वाई जेड। अब ये वैल्यू हमारी सेम है, क्या हो जा रहा 1 हो जा रहा, कितना हो जा रहा 1, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 1 आ गया। कभी कभी ये भी प्रूव कर सकता है, पूछेगा ये वैल्यू बताओ, ठीक है। अब क्या करो एलसीएम ले लो, एलसीएम हमारा इतना हो जाए ए बी सी, तो हो जाएगा बी सी प्लस ये हो जाएगा ए सी प्लस ए बी इज इक्वल टू 1, इसको उधर भेज दो, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ए बी सी, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम एक होमवर्क दे देते हैं, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और अगर नहीं सॉल्व हो रहा तो हम इसको अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे, ये होमवर्क है, इफ या लेट कर देते हैं, लेट एच एन be a monotonous increasing frequency, be
ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस विथ, जैसे मान लीजिए x1 ग्रेटर देन 1, दैट इज x, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 लेस देन x1 लेस देन h2 लेस देन h3 दैट इज, ठीक है, लेस देन दैट इज लेस देन hn, ठीक है, दैट इज लेस देन hn प्लस 1। यहाँ पर hn है तो ये अब इसको डेट डैश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट फिर आ रहे हैं लेस देन डेट डैश, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फुल स्टॉप, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग बेस x1 लॉग, ठीक है, बेस h2 फिर लॉग बेस h3, ये हमारा डेट डैश लास्ट में हो जाएगा लॉग एस बेस हमारा hn, इसकी पावर कितनी हो जा रही है, ये हो जा रहा लॉग hn, और इसकी पावर हमारी इतनी है, इसकी पावर h की पावर n-1, फिर इसकी पावर n-2, ये डेट डैश, ठीक है, और लास्ट में क्या हो जा रहा है h2 की पावर h1, h2 की पावर h1, ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। मैं यहाँ थोड़ा से मिटा के ले देता हूँ, डेट डैश है ये, डेट डैश h2 की पावर h1 है, तो लास्ट में हो जा रहा है h1, तो ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो इसको ट्राई करिएगा, इसके बाद फिर आगे बताएंगे, ठीक है।